तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है वो रो को सबड्यू करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। तो वो मैलिस से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सबड्यू होना ही पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर रो की बॉडी के अंदर अवेकन होना है, ना कि तुम्हें यहाँ पर रो की बॉडी के ऊपर कब्जा करना है। तो ज़ाई वैंग जो होता है उसे कहता है कि रोक ये सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि तुमने पहले मैलिस की पावर्स को एक्टिवेट किया, जिसके बाद से विल ऑफ लव और साथ में विल ऑफ लॉयल्टी दोनों यहाँ पर एक्टिवेट हो पाई हैं। उसी के साथ ही जैसे वो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। और इसी के साथ ही मैलिस वहाँ पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हमारा रोग जो होता है वो रिटेलिएट कर रहा होता है। ज़ाई वैंग को उसी वक्त समझ आ जाती है कि इस वक्त मैलिस काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उस वक्त रोग जो होती है, रोग यानी मैलिस जो होती है वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारती है। जैसे वहाँ पर चीख मारती है तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होगी, इसी वजह से वो यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहा है। मुझे पर उसके चिल्लाने की आवाज से पता चल रहा है कि उसे अंदर से बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रही है। और रोग के साथी भी कहते हैं कि उसका चिल्लाना और उसका रोना तो वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो लिंगना कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। रोग बेचारा अकेला वहां पर उस सारी पावर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किए हुए है और उससे सारे काम करवा रही है। तो जिनवून उनसे कहता है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसे रोकना चाहिए, हम लोग यहाँ पर उसके लिए कुछ कर सकते हैं। शायद क्यों लोगों से कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर करें क्या, वो हमारा पार्टनर है, हम लोग यहाँ पर उसे अकेले इस तरह से रोने कैसे दे सकते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि हम सभी लोगों को उसे फाइट करनी है, हम सभी लोग यहाँ पर उसके लिए रेडी हैं ताकि हम लोग अंदर जाकर उसे रोक सकें और जाकर उसे बात कर सके। तो मून ब्योंग उनकी बात सुन रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लव की पावर कहीं से महसूस हो रही है, क्योंकि वो सभी लोग क्योंकि हमारे रोग से प्यार करते हैं, इसी वजह से उनके पास लव की पावर निकल रही होती है, जिसे मून ब्योंग महसूस कर लेता है और कहता है कि इन सभी को देखकर लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर रोग को वापस ला सकते हैं। मैलिस की बॉडी के अंदर से अगर कोई रोग को वापस ला सकता है तो उसके ये दोस्त हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि इंस्टेंशन गार्ड की लव की पावर मेरे पास है, तो अगर मैं यहाँ पर इनके लव को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास इस पावर के होने का फायदा ही क्या। और इसी के साथ ही हमारा मून ब्योंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन सभी लोगों को अपनी एनर्जी के साथ कवर करता है और उन सभी को उड़ाकर वहां पर उस क्लिफ के ऊपर ले जाता है जहां पर हमारी मैलिस और साथ में ज़ाई वैंग होते हैं। और उन्हें ऊपर ले जाने के बाद उनसे कहता है जाओ जाकर वहां पर अपना प्यार फैलाओ और जाकर रोग को बताओ कि तुम सभी लोग उसके साथ हो। तो सभी लोग जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो ज़ाई वैंग कहता है कि दोस्तों तुम सभी लोग यहाँ पर क्या रोग के लिए आए हो। और साथ ही उसकी मॉम भी वहां पर आती है तो वो कहता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, तो आप तो रोग की मदर है। तो वो कहती है कि मैं रोग की मदर बनने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। जबकि जिनवू से कहता है कि ज़ाई वैंग क्या तुम वाकई में तुम हो, लेकिन तुम्हारी अपीयरेंस को क्या हुआ, तुम तो पूरी तरह से चेंज हो गए हो। ज़ाई वैंग कहता है कि हाँ मेरी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज होगी। और इसी के साथ ही लिंगना आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि रोग उसका क्या हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैलिस ने उसकी पूरी बॉडी को इरोड कर दिया है, वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर कहीं पर है, लेकिन मैलिस ने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रोग अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, हमें पास रोग को जगाना होगा। शेनक्यू से कहता है कि हमने पहले कभी मैलिस जैसी पावर के बारे में क्यों नहीं सुना। तो इसी के साथ ही ज़ाई वैंग उसे बताता है कि तुम लोग यहाँ पर जिन पावर्स को देख रहे हो, जो पावर मेरे पास, मून ब्योंग के पास और रोग के पास हैं, इन्हें एंशिएंट गार्ड्स की पावर कहते हैं। तुम्हें इन सभी के बारे में नहीं पता, बाद में हम तुम्हें यहाँ पर इन पावर्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये वो वाली स्पिरिचुअल पावर नहीं है जो पावर्स तुम्हारे पास होती है जिनके साथ तुम लोग बैटल स्पिरिट्स को क्रिएट करते हो, ये अलग पावर है, ये गार्ड्स की पावर है। मून ब्योंग वहां पर नीचे उतरता है, उनसे कहता है कि इस वक्त रोग की जो करंट स्टेट है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वो खुद तो यहाँ पर अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहा है और साथ ही बाकी के सभी लोगों को भी ले डूबेगा। और जिनवू जब उसकी तरफ डायरेक्टर जब उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है कि मून ब्योंग जे तुम हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी ओपिनियन इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। तो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त नहीं है, अभी तो मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। और इसी के साथ ही मून ब्योंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहला स्टेप लेने की जरूरत है, हमें यहाँ पर रोग को उसकी बॉडी के अंदर से एक्टिवेट करना ही होगा। और इसी के साथ ही वहां पर जब हमारी मैलिस चिल्ला कर शोर मचा रही होती है तो वहां पर जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इतना जबरदस्त प्रेशर निकलता है कि वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उस प्रेशर के साथ हिट होने के बाद पीछे गिर जाएंगे। लेकिन मून ब्योंग और ज़ाई वैंग दोनों वहां पर अपनी एनर्जी के साथ एक शील्ड क्रिएट करते हैं और उन सभी को वहां पर प्रोटेक्शन देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि तुम सभी लोग उसकी बॉडी के अंदर जा सको। हम तुम्हें यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर किसी क्रैक से अंदर डायल करेंगे जहां पर अंदर जाकर तुम्हें रोग को जगाना होगा, तुम्हें रोग से बात करनी होगी ताकि वो दोबारा से मैलिस के ऊपर कंट्रोल कर सके, यहाँ के मैलिस उसे कंट्रोल कर सके। और वो उन सभी लोगों को वहां पर उसकी बॉडी के अंदर भेज देते
देते हैं। तो जैसे ही रोक के साथी जो होते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं, वो मेलिस की बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेड फायर दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा हॉट होती है। और जो देखने के बाद लिंगना कहते हैं कि आज ये रोक का दिल है कि हम लोग उसके दिल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद महसूस हो रहा है कि रोक को अंदर यहाँ पर कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। तो वो लोग कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर रोक को ढूंढना होगा। रोक यहीं पर आसपास ही कहीं पर होगा, वो किसी दिल के किसी कोने के अंदर छुपा हुआ होगा। और यहीं पर उन्हें साइड के ऊपर भागता हुआ रोक दिखाई देता है जिसके ऊपर यहाँ पर मेलिस ने अपनी पूरी तरह से एनर्जी के हिसाब से कवर कर रखा होता है। तो वहां रोक वहां पर उनके लिए रुकता है, वो उनकी तरफ देखता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो रहा रोक, हमें रोक दिखाई दे गया। लेकिन इसी के साथ ही मेलिस फिर से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और रोक जो होता है वो मेलिस उसे अपनी कंट्रोल में लेकर वहां पर से भगाना स्टार्ट करती है। तो जिन वो कहता है कि रोक वहां पर से भाग कर जा रहा है, हमें उसका पीछा करना होगा, हमें जाकर उससे बात करनी होगी, हमें उसे ढूंढना ही होगा। और इसी के साथ ही वो लोग तेजी के साथ भागते हुए उसका पीछा करते हैं। तो इसी के साथ ही रोक की मॉम भी वहां पर अंदर ही होती है। वो उनसे कहती है कि मेलिस की ये फायर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम सभी लोगों को यहाँ पर इससे बचकर रहना होगा। कि इसी फायर जिसने यहाँ पर रोक की बॉडी को कवर किया हुआ है, हमें इसी फायर को तो शांत करना है ताकि रोक जो है वो वहां पर से बाहर निकल सके और इस सारी की सारी मेलिशियस पावर को कंट्रोल कर सके। तो जिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेलिस क्या चीज है, लेकिन मैं यहाँ पर रोक को वापस ला कर रहूंगा, वो मेरा दोस्त और मैं यहाँ पर उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता और कहता है कि मैं यहाँ पर जलने से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं जाकर रोक को बचाऊंगा। और जब वो लोग आगे की तरफ भाग कर जा रहे होते हैं तो ज़ाई वैंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अंदर जाने के बाद रोक से बात करेंगे तो मेलिस की पावर कमजोर हो जाएगी और वहां पर एक बड़ा क्रैक ओपन होगा जिससे हम लोग भी अंदर जा पाएंगे। और अगर हम लोग उसकी बॉडी के अंदर चले गए तो वहां पर से जाकर हम लोग रोक को शांत कर सकते हैं। मून ब्योंग से कहता है कि मुझे लगता है कि उसके दोस्त काफी रहेंगे, वो सभी लोग जाकर रोक को जगा सकते हैं, वो रोक को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इन सभी के ऊपर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ ही जिन्वो और उसके साथी जो होते हैं वो आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। जिन्वो कहता है कि ये फायर बहुत ज्यादा हॉट है, मुझे तो यहाँ पर अभी से महसूस हो रहा है जैसे मेरी स्किन जल रही हो। रोक की मॉम उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस चीज के ऊपर ज्यादा टेंशन देने की जरूरत है, हम सभी लोगों की बॉडी इस वक्त स्पिरिचुअल बॉडी है, अगर हम लोग यहाँ पर फायर के साथ जलते हैं तो फिर हमारी रियल बॉडी भी यहाँ पर बाहर में फायर से जल जाएगी। और इसी के साथ वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रोक को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। रोक तो उनके सामने अपियर नहीं होता, लेकिन मेलिस उनके सामने अपियर होती है और उनसे कहते हैं कि इंसानों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर आने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से अंदर आ सकते हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर मेलिस की शेप उनकी मेलिस की अपनी बॉडी के अंदर उसकी शेप बनती है। तो वो उनसे कहते हैं कि अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा, मैं तुम सभी की सोल को वाइप आउट कर दूंगी। और साथ ही वो अपनी फायर के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। मेलिस की पावर का क्लोन उनके सामने वहां पर अपीयर होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में ये मेलिस की असली पावर है, यानी कि क्योंकि असल जो उसका इनर कोर है वो यही मेलिस की पावर है। लेकिन जब से वो नीचे देखते हैं तो वहां पर माया रोक गिरा पड़ा होता है, रोक की बॉडी वहां पर नीचे कोलैप्स हो चुकी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से वो मेलिस की पावर निकल रही होती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये मेलिस तो यहाँ पर अपनी पावर के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ रोक को सप्रेस कर रही है, यानी कि इसने पूरी तरह से रोक की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है और उसे यहाँ पर जागने नहीं दे रही। दूसरी तरफ मेलिस जो होती है वो उन सभी लोगों को देख रही होती है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर मेलिस से डर नहीं रहा था, वो सभी लोग रोक को बचाने के लिए आए, इसी वजह से उनमें से कोई यहाँ पर मेलिस से नहीं डर रहा था। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी कमीने इंसान मुझसे डर क्यों नहीं रहे और ये सभी लोग यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर-घूर क्यों देख रहे हैं। तो मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि यही वो इवल स्पिरिट है जिसने यहाँ पर रोक की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। रोक को बस यहाँ पर इस इवल स्पिरिट को हराना होगा और उसके बाद रोक यहाँ पर इस सभी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जबकि मेलिस उसे कहती है कि बेवकूफ इंसानों, तुम यहाँ पर मेलिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेलिस का कोई हिस्सा नहीं है, मेलिस को यहाँ पर कोई इवल पार्ट नहीं है, बल्कि मेलिस खुद ब खुद यहाँ पर पूरे का पूरा इवल है। रोग ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूं, रोग ने खुद यहाँ पर मुझे इजाजत दी थी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की, उसी ने कहा था कि पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर दो और मैं यहाँ पर उसकी इसी ख्वाहिश को पूरा कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रोग की ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे।